और बजट सत्र के दौरान भजनलाल सरकार 3 अहम विधेयक लाने की तैयारी में जुट चुकी है, जिसमें कि धर्मांतरण रोकथाम और मीसाबंदियों को पेंशन देने के विधेयक प्रमुख हैं और सरकार बजट सत्र के दौरान बिल पेश कर सकती है। पिछले काफी समय से राजस्थान में लालच देकर धर्मांतरण करवाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। इसी को देखते हुए सरकार अब धर्मांतरण विधेयक लाने की पूरी तैयारी में है। चुनावी घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने वादा किया था। चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे के मुताबिक सरकार द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024 को लेकर आएगी और बिल में जबरन या फिर प्रलोभन देकर किसी को धर्म परिवर्तित करवाने पर रोक लगाई जाएगी। इस सत्र में सरकार 2 अन्य और महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने के लिए तैयारी कर चुकी है। इसमें आपातकाल के दौरान जेलों में रहे मीसाबंदियों को पेंशन देने के लिए पिछले सत्र में विधेयक लाया गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई और इसे भी सरकार फिर से विधानसभा में लेकर आएगी। भूजल संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाने के मकसद से पिछले सत्र में कई विधानसभा में पेश किया गया है बिल प्रवर समिति के पास विचाराधीन है। और इसके साथ ही अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय के लिए भी विधेयक तैयार किया जा चुका है। अगर बिल पास होता है तो जोधपुर के बाद दूसरा आयुष विश्वविद्यालय होगा। और हमारे इस इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सुशांत, 3 अहम बिल जिसकी तैयारी सरकार ने की है लाने के लिए, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ये 3 बिल हैं और इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान की जनता के सहयोग में और साथ ही साथ उनके मदद के लिए साबित होगा? देखिए, ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट पेश होगा, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण बिल भी सरकार को इस सदन में पारित करवाने हैं। और धर्मांतरण बिल की हम बात कर रहे हैं, वो कैबिनेट उस पर प्रस्ताव पर मोहर लगा चुकी है, अनुमोदन कर चुकी है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, अब उसे सदन में पारित करवाना है। और इस बिल की चर्चा पिछले सत्र में भी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया। ये चूंकि सरकार का एक तरीके से वादा भी है और जिस तरह से कैबिनेट ने इसे पारित किया, मंत्रियों ने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी कि राजस्थान में इस बिल के लागू होने के बाद धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को कठोर किया जा सकेगा। यहाँ तक कि अगर सहमति से भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उसमें भी जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कठोर कारावास या दूसरे प्रावधान, जुर्माना जो है उसमें किया गया है। तो माना जा रहा है कि चूंकि बहुमत है सरकार के पास, बहस के बाद इस बिल को पारित करवाने में कहीं कोई कसर सरकार नहीं रखेगी और हो भी जाएगा, इस तरह की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ दूसरे बिल भी हैं, खासतौर पे मीसाबंदियों को पेंशन देने की मांग भाजपा सरकार का एक बड़ा एजेंडा पहले भी रहा है और फाइनली वो ड्राफ्ट सब कुछ तैयार है और उसको सदन में सरकार की कोशिश की आपातकाल के दौरान वो तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता जो जेलों में गए, जिन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उनको पेंशन दी जाए, उस तरह की मंशा पिछली कई सरकारों की रही है। लेकिन भजनलाल सरकार की जिस तरह से तैयारी है फ्लोर मैनेजमेंट के तहत, लग रहा है कि इस बिल को भी सरकार पारित करवाएगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिल भी हैं। आयुष जो हम बात कर रहे हैं वो अजमेर में बनना है आयुष विश्वविद्यालय, और ये जोधपुर के बाद दूसरा होगा। ये पिछले सत्र में भी इसकी चर्चा थी लेकिन नहीं हो पाया। इसी तरीके से भू जल संरक्षण प्राधिकरण बनाने की जो बात है वो प्रवर समिति के पास है और उसको भी सरकार कोशिश करेगी कि उस पर सहमति से या चर्चा के बाद उसको पारित करवाया जाए। इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण दूसरे बिल भी आ सकते हैं। सरकार कोशिश करेगी कि जो वादा उन्होंने किया नौकरियों को लेकर, उसकी आने वाले दिनों का रोड मैप वो कैसे रखे, खासतौर पे 4 साल में जब उन्हें आने वाले 4 साल में 3 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देनी है, उसको लेकर क्या प्रावधान किए जाएं। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान बिजली पानी को लेकर भी किए जा सकते हैं। सरकार कुछ ऐसे कानून बना सकती है। किसानों को बिजली देने का वादा सरकार का है 2026-27 तक, वो कैसे उसे पूरा करेगी और कैसे राइजिंग राजस्थान के बाद अब आर्थिक स्थिति जब बेहतर हुई है तो बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं हमें इस बार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।